Hello friends, welcome to all of you in our educational channel Science, Physics and GS classes and I am Abhishek Dubey। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम अपना राष्ट्रीय अध्ययन का लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन चैप्टर शुरू किए हैं, जिसमें हमने करीब 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज जो हम बनाने जा रहे हैं ये हमारे इस चैप्टर की 8वीं वीडियो होगी। इसमें हमने बहुत पहले बताया था कि चैप्टर बड़ा है, इस वजह से वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा बनेगी। तो पिछली सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो उसमें पहले क्लास 9th के फिजिक्स के सारे वीडियोस के लिंक लिखे हुए हैं और उसके बाद फिर जब आप और नीचे जाएंगे 47 नंबर वीडियो पर, तब वहाँ से आपको क्लास 10th वाली वीडियोस मिलेंगी। ठीक, तो हम अपने लेंस फार्मूला और लेंस फार्मूला के न्यूमेरिकल्स तक सारा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उसका नाम है पावर ऑफ अ लेंस। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। छोटी चीज़ों को कभी मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मार्क गेनिंग हो जाती हैं, कई जगहों पर वो मार्क्स जो है ज़्यादा दिलवा सकती हैं। ठीक, तो पावर ऑफ लेंस समझने से पहले हम बेसिक कुछ बातें समझ लें कि जैसे पावर ऑफ लेंस का बेसिक मतलब क्या है। तो देखिए, आपको 2 चीज़ें जाननी चाहिए। आप जानते भी होंगे कि किसी भी चीज़ की जो एनालिसिस होती है वो 2 तरीके की होती है। पहला क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को या किसी क्वांटिटी को जब हम फार्मूले की सहायता से समझते हैं तब हम उसे कहते हैं कि ये उस क्वांटिटी का जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का ये कौन सा एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। और जब हम उसी को उसकी डिग्री या एक्सटेंट वगैरह की जो बातें करते हैं, या हम कह सकते हैं इसे कि जब हम उसके फिलॉसफी के बारे में बात करने लगते हैं तब उसे क्या कहा जाता है कि वो फिलॉसफी, तब उसे कहा जाता है कि वो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है, मतलब उसकी क्वालिटी कितनी है। ठीक, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं। तो क्वांटिटेटिव जो है उसको हम लिखेंगे तब समझेंगे, और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या है ये हम पहले समझ लें, उसके बाद फिर हम अपने पावर के टॉपिक पर आगे जो है बढ़ेंगे। और बाहर मेढकों की आवाज़ें आते हुए आपको शायद सुनाई भी पड़ रही हो। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए, जितना हमें पता होगा कि लेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला लेंस होता है हमारा, ये इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा है कॉनकेव लेंस। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पावर को जानने के लिए इनको जानना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आज ये पहला लेक्चर देख रहे हों। ठीक, तो देखिए, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप याद हो तो इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। सॉरी, कन्वर्जिंग SING रहेगा, कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरा कॉनकेव लेंस को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस का बेसिक मतलब होता है कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना। जैसे इसमें इंसिडेंट से अगर ये आई है तो यहाँ पर मान लीजिए इसका फोकस था तो फोकस से होकर वापस चली गई। दूसरी जो मान लीजिए कि यहाँ पर आई तो ये भी ऐसे जाके फोकस से होकर उस तरफ चली गई। तो इसमें देखेंगे अगर आप तो क्या हो रहा है कि रेज जो हमारी जो दूर से आ रही हैं वो एक पॉइंट पर आगे आके कन्वर्ज हो जा रही हैं। कन्वर्ज हो जाने का मतलब कि इकट्ठा हो जा रही हैं। ठीक, और उसी जगह पर कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव में डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब यह होता है कि ये ऐसे रेज को दूर भेज देगा। ठीक, अब देखिए, कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट्स को या रेज को डाइवर्ज कर रहा है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है तो इसको कन्वर्ज कर रहा है। तो यही कन्वर्ज और डाइवर्ज कितना करेगा कोई भी लेंस, इस बात का डिटर्मिनेशन हम किससे लगाते हैं, पावर ऑफ लेंस से। मतलब कि जो रे या जो लेंस
जैसे अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो 2 कॉन्वेक्स लेंस अगर हैं तो जिनमें से जो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा हम कह देंगे कि उसकी पावर जो है ज़्यादा है। उसी तरीके से कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा कि जो है वो ये जो भी लेंस ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा उसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल कि एक लेंस ये है और एक लेंस हमारा ये है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस ये है। तो मानिए कि ये हमारी एक रह गई, ऐसे फोकस से वापस आए, दूसरी ऐसे गई, ऐसे ये फोकस से होकर गई यहाँ पर गई। और सेम कंडीशन अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसमें मान लीजिए कि इस तरह से हुआ ये, तो इसमें अगर ये इतनी डिस्टेंस जो आ रही है, ये डिस्टेंस ये इसे अगर आप इसकी डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे, मान लीजिए कि ये x है, ये x2 है, ये x1 है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि x2 डिस्टेंस जो है वो x1 डिस्टेंस से ज़्यादा है। x2 ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये जो है ये लेंस की पावर कम है, बल्कि इस लेंस की पावर ज़्यादा है। तो लेंस की जो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होती है उसका मतलब यही है कि कितनी डिग्री तक या कितने एक्सटेंट तक कोई भी लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो वो कन्वर्ज कर रहा है, और अगर कॉनकेव है तो डाइवर्ज कर रहा है एनी रेज इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस। ठीक, ये इसकी होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक बार फिर से कह लें तो द एक्सटेंट और द डिग्री टू विच एनी लेंस whether convex or concave converges and diverges and ray incident on that surface respectively is known as the power of that lens। ये होता है हमारा, रिपीट करके देख लीजिए इस लाइन को। ठीक, तो ये हो गया हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब जो सेकंड वाली आती थी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके लिए पावर ऑफ लेंस में क्या लिखा जाता है कि पावर ऑफ लेंस या फिर इट में बी defined as the reciprocal of the focal length of any lens। ठीक, of any lens। देखिए इस पावर पढ़ाते समय आपको लोग वही ये वाली चीज़ बताएंगे, लेकिन इससे पहले जो हमने बताया वो बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे या बहुत कम ही टीचर ऐसे होंगे जो बताएंगे। तो देखिए क्या है, ये पावर ऑफ लेंस के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या है कि इट मे बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जा सकता है जैसे कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस। ऑफ एनी लेंस ना लिखिए, यहाँ पर लिखिए ऑफ दैट लेंस। इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जानिए कि पावर ऑफ लेंस को किससे डिनोट किया जाता है, P से। इस फार्मूले का कहने का मतलब है कि जो P हमारी पावर है ये इक्वल टू होती है 1/f। अब यहाँ पर P क्या है, P हमारा है पावर ऑफ लेंस, और F हमारी क्या है, फोकल लेंथ ऑफ, किसकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। दैट लेंस का मतलब कि जिसकी हमें पावर निकालनी है उसी लेंस की फोकल लेंथ जितनी होती है उसको जब हम 1/, कर देंगे तब हमारी आ जाएगी क्या, पावर। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ इसका फॉर्मूला। अब पावर क्या है ये हमने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होती है, तो फोकल लेंथ अगर आप जानते हो तो जैसे मानिए कि ये कोई सरफेस है, एक सरफेस है, तो ये वाला सरफेस मान लीजिए ये किसी एक सर्कल का पार्ट है। मतलब ये पूरा सर्कल, इसको हटा दें तो ये पूरा सर्कल है, इसका इस जगह पर सेंटर है, तो इसको कहा जाता है क्या, सेंटर, या फिर 2R2F1 लेंस होता है, F1 कहा जाता है, और अगर मिरर होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता। तो हो गया 2F1, और इसके हाफ पे होता है F मतलब कि फोकस, और इसे इस पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर O। तो O और F के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। ठीक, तो फोकल लेंथ को जब हम 1/, कर देंगे, तो 1/, फोकल लेंथ जब कर देंगे किसी भी लेंस की, तब हमें उसकी पावर जो है वो पता लग जाएगी। ठीक, ये होता है बेसिक पावर का मतलब। ये कौन सी एनालिसिस हो गई, हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि इसके यूनिट क्या है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये जो बात है ये समझ में आ जाएगी। ठीक, तो इसके यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज
डायोप्टर, DIOPTRE, और इसे ऐसे कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये हो गया इसके यूनिट। अब देखिए इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक आता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है, वो है कि किस रेंज की पावर नेगेटिव होगी, किस रेंज की पावर पॉजिटिव होगी। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा रेंज है, रेंज हमारी कितने तरीके की, दो तरीके के, पहला कॉन्वेक्स रेंज और दूसरा कॉनकेव रेंज। कॉन्वेक्स रेंज में क्या है, कॉन्वेक्स रेंज में जो फोकल लेंथ हमारी आती है F, वो होती है प्लस में। इससे हमें ये पता चला कि कॉन्वेक्स रेंज की जो पावर होगी वो भी किस में आएगी, प्लस में। और कॉन्वेक्स रेंज, कॉनकेव रेंज की जो फोकल लेंथ होती है वो आती है माइनस में, और इसकी फोकल लेंथ माइनस में आने का मतलब है कि इसकी जो पावर है वो किस में आ जाएगी, माइनस में। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव and power of concave lens is always negative because the focal length of convex lens is positive and focal length of concave lens is negative। ठीक, ये इतना हो गया। अब उसके बाद में देखिए इसका यूज कहाँ लगता है, इसको 1 मार्कर क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं MCQ टाइप्स में। और इसका दूसरा यूज ये होता है कि जब आप अभी न्यूमेरिकल लगाने लगेंगे या जब आप लेंस फार्मूला वाला न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, तब उसमें भी आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव देख के ये पता करना पड़ा होगा कि ये जो मिरर लेंस हमारा है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ठीक, यही बेसिक मतलब होता है कि पावर किसकी पॉजिटिव है, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव उसकी पावर पॉजिटिव, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव उसकी पावर नेगेटिव। पावर का बेसिक मतलब वही कन्वर्जिंग वाला लिया जाता है कि जो ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा पास में जाएगा वो पॉजिटिव है, जो दूर दूर भेजा वो नेगेटिव है। ठीक, तो पावर के बारे में यही इतना हमारा कोई मजाक था। अब इसके बाद एक टॉपिक और इसके बाद देखेंगे, तो इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए पूरा। यही वाला वीडियो भी एक बार इसके पहले भी हम बनाए थे, तो उसमें अपना हम फ़ोन फॉर्मेट कर रहे थे, और फ़ोन फॉर्मेट करते करते ये जो हमारी पूरी 1 घंटे 1.5 घंटे की जो मेहनत थी वो पूरी ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से आज इसी टॉपिक पर हमें सेकंड वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक, तो हमने पावर तक देख लिया है। पावर के बाद एक टॉपिक और आता है कि जैसे अगर आपको पता हो तो जैसे मान लीजिए क्लास 9th में जो 4th चैप्टर था उसमें इस तरह क्वेश्चन आते थे कि डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स या डिफाइन 1 न्यूटन। जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी में भी उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कह देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कहा जाएगा डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर। 1 डायोप्टर ऑफ पावर का मतलब क्या है ये इसमें बताइए। डिफाइन का मतलब होता है कि उसके फॉर्मूले से रिलेटेड या फॉर्मूले के ही रिस्पेक्ट में बताइए। डिफाइन का मतलब बेसिकली होता है को क्वांटिटेटिव एनालिसिस से, को क्वांटिटेटिव। ठीक, तो 1 डायोप्टर ऑफ पावर क्या है, डायोप्टर को ऐसे कैपिटल डी से लिखा जाता है, तो 1 स्मॉल डी का बेसिक मतलब क्या है यही इसमें हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा जाता है कि पहले नोट कर लीजिए कि 1 डायोप्टर ऑफ पावर may be defined as the power of any lens, मतलब कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। any lens whose focal length is 1 मीटर। जब किसी, यहाँ से ऐसे इसको कर दीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, कि 1 डायोप्टर ऑफ पावर may be defined as the power of an lens whose focal length is 1 मीटर। मतलब क्या है कि उस लेंस की पावर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तो जो पावर उसकी होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 डायोप्टर ऑफ पावर। देखिए फिर से कि जैसे किसी 1 डायोप्टर ऑफ पावर किसी भी लेंस की वो पावर है जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर की हो जाती है। क्यों 1 मीटर होती है, क्योंकि अगर आप SI यूनिट अभी जानते हो तो SI यूनिट में जो लेंथ का जो बेसिक मतलब लिखा
या लेंथ का जो बेसिक यूनिट लिखी हुई है उसे नापने के लिए वो है मीटर। तो इसी वजह से जब भी आपको कोई भी क्वांटिटी या कोई भी यूनिट जब आपको डिफाइन करने के लिए दी जाएगी तो उसमें यही बात ध्यान रखी जाती है कि उसके जो एसआई यूनिट्स हैं उन्हें या एसआई मात्रक जिन्हें कहा जाता है उन्हीं के रिस्पेक्ट में उसकी यूनिट जो है लिखी जाती है। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या था कि P इज इक्वल टू 1 स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है कि फोकल लेंथ में लेंथ लगा है, इसका मतलब ये है इसकी जो मात्रक होगा या इसकी जो यूनिट होगी वो किस में होगी? मीटर में। तो यही फोकल लेंथ जब किसी भी लेंस की 1 मीटर के बराबर हो जाती है तब हमारी जो पावर आती है वो कितनी आती है? 1 डायोप्टर या 1 डी पावर हमारी आ जाती है। ठीक, तो एक ये भी क्वेश्चन था। पावर में कुल मिलाकर इतना ही टॉपिक है कुल। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हमारी ये लेक्चर वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि पहले कि पावर ऑफ लेंस की क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, उसके बाद देखा गया कि पावर ऑफ लेंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, फिर उसका फार्मूला क्या है, फार्मूले के बाद एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट के साथ साथ फिर एसआई यूनिट के बाद फिर हमने देखा कि किस लेंस की पॉजिटिव होते हैं, किस लेंस की पावर नेगेटिव होती है और पावर नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों होती है, और उसके बाद 1 डायोप्टर ऑफ पावर को हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमने दोनों तरीके क्वेश्चन को ला दिया देख लिया है। तो पहले पढ़िए क्या है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। हमें किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकालना है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हुज पावर इज, जिसकी पावर कितनी है? पहले में है +1.5 डायोप्टर और सेकंड वाले में है -2.0 डायोप्टर। तो इससे पहले आप हमें ये बात बताइए कि पावर अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी जो हमारा जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ठीक, सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए। और इसमें क्या है कि इसमें पावर अगर पॉजिटिव है तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है। और इस पर -2.0 है तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा है? ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक, अब देखिए इसके कहने का मतलब है कि +1.5 इज इक्वल टू P। तो हम जानते हैं, या लिख लीजिए यहाँ पर कि वी नो दैट हमें पता है कि P इज इक्वल टू 1/f और F इज इक्वल टू 1/P। ठीक, अगर हमें फोकल लेंथ दी रहेगी और पावर निकालना रहेगा तब हम ये वाला फार्मूला बनाएंगे, और जब हमें पावर दी रहेगी फोकल लेंथ निकालना होगा तब हम ये वाला फार्मूला करेंगे। क्योंकि देखिए मेन फार्मूला जो है वो यही है, P इज इक्वल टू 1/f। लेकिन अगर हम दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारी एक क्वांटिटी ऊपर जा सकती है, दूसरी क्वांटिटी नीचे आ सकती है। ठीक, तो इस वजह से ये भी फार्मूला सही है। तब इसकी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू 1/1.5। ये डायोप्टर है लेकिन फोकल लेंथ किस में आएगी? मीटर में आएगी। तो F इज इक्वल टू पहले ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो ऐसे लिखिएगा 1 × 10/1.5 × 10 मीटर। इससे क्या आ गया? 10/15 मीटर। इसे 5 से डिवाइड करिए तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो F हमारा कितना आ गया? 2/3 मीटर। और जिसका मतलब ये है कि F हमारा है 0.666, या इसे बराबर करके देखते हैं F इज इक्वल टू 0.67 मीटर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि लास्ट में 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट करने के लिए एक पॉइंट आगे बढ़ा के लिख देंगे कि F इज इक्वल टू 0.67 मीटर। ठीक, तो इसमें हमारा कितना आ गया? फोकल लेंथ इसमें हमारी 0.67 मीटर। ठीक, अब उसी तरह से इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें वही देखिए, सबसे पहले क्या देखा जाता है कि वी नो दैट, फिर से वही देखिए कि P इज इक्वल टू 1/f और f इज इक्वल टू 1/P। तो इसमें हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा कि F इज इक्वल टू 1/P
इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे वो ऊपर ही चला जाता है। तो ये हो गया -1/2। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, F = 5 मीटर, लेकिन किस में माइनस। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव है उसकी पावर भी नेगेटिव में आ रही है, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है उसकी पावर भी पॉजिटिव में आ रही है। तो इसके साथ हमारा पावर ऑफ रेजोनेंस का जितना टॉपिक था वो सारा कंप्लीट हो गया है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। और इससे 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, क्वेश्चन पावर से आते हैं, लेकिन इसे एलिमिनेट नहीं करना है, इस पर ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो बच्चे छोड़ते जाते हैं उनको लास्ट में बहुत ज़्यादा नंबर घट जाते हैं। इस वजह से अगर छोटे क्वेश्चन अगर सही रहेंगे तब फिर नंबर जो है हमें अच्छे आने की संभावना जो है वो ज़्यादा आती है। और मैंने आपसे कई बार कही है कि हम पढ़ते समय क्या किए, एग्ज़ाम में लिखते समय जब भी न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल चाहे आपको आता रहे चाहे ना आता रहे, उसे सबसे पहले उसका सबसे पहले उसमें जो चीज़ें गिवन है उनको गिवन के जो उसमें दी गई है वो, और उसके बाद फिर वी नो दैट करके वो फार्मूला देते हैं। क्योंकि अगर मान लें कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तब इसलिए इतना लिखने से फार्मूला और गिवन लिखने से आपको 1.5 नंबर से 2 नंबर मिल जाते हैं। और बाय द वे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता भी है, आपने क्वेश्चन सही किया भी है, लेकिन लास्ट में मान लीजिए कि कहीं पर थोड़ी सी गलती हो जाने के कारण आंसर सही नहीं आया है, तो एक कोशिश करके